स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे 8F और चैप्टर है आपका व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसम्मिकाएं। ठीक है ना। तो इस पे पहला सवाल हम देखते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर आपने सवाल सॉल्व किए थे। अब इस चैप्टर पे आप a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यानी a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। ठीक है ना। तो इसका हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला सवाल इसका हम जब प्रयोग करेंगे यानी लिखेंगे 5x - 5 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका आ जाएगा x का होल स्क्वायर और -2 × x × 5 और प्लस का आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा x², इसका गुणा होगा तो -10 x और प्लस का 25। बस आपका ये आ गया आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल दे रखा है, जैसे दूसरा सवाल दे रखा है कि 5x - 7 का होल स्क्वायर। तो इसका भी हम तोड़ लेंगे, फार्मूला से रखेंगे। तो रखेंगे 5x का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 5x × 7 और प्लस का क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप जब करोगे इसको तो 25x² आ जाएगा और 35 दूना 70x आ जाएगा और प्लस का 49 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया x - 7 का होल स्क्वायर का सूत्रीय सर्वसम्मिका पर आपने रख दिया। ठीक है। और तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या बोला है कि 2x - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको भी करेंगे, यानी 2x का होल स्क्वायर करोगे और -2 × 2x × y हो जाएगा। ठीक है। और आपका फिर आ जाएगा प्लस y का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x² - 4xy आ जाएगा प्लस y² हो जाएगा। तो ये भी आपका आ गया 2x - y का होल स्क्वायर बराबर इतना सर्वसम्मिका में आपने रख दिया। देखिए अब चौथा नंबर सवाल में क्या बोला है कि 3x - 2y का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर इसको भी रखोगे तो यानी 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 × 3x × 2y आ जाएगा और प्लस का 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9x² माइनस इसका सबका गुणा करोगे तो आ जाएगा 12xy और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4y²। तो ये भी आपका हो गया 3x - 2y का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। और पांचवा नंबर भी सवाल देख लेते हैं। तो पांचवा बोला है कि 3 - x का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का आप स्क्वायर करोगे और फिर माइनस लगाओगे और 2 × 3 × x लिखोगे और प्लस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा 9 - 6x और प्लस का x²। ठीक है। तो ये भी आपका बन गया 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आपका ये भी हो गया सवाल। छठवां नंबर देख लेते हैं। तो छठवें में देखिए बोला है कि 2y - z का होल स्क्वायर। तो आप देखिए आप इसको क्या करोगे 2y का होल स्क्वायर कर लोगे और माइनस लगाओगे 2 × 2y करोगे × z करोगे और यहाँ पर प्लस z का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4y² - 4yz आ जाएगा प्लस y² हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2y - z का होल स्क्वायर बराबर ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये 6 नंबर तक सवाल थे जो सर्वसम्मिका पर रखने थे, वो हो गए और बड़े ही आसान सवाल थे। अब देखते हैं इसके अगले सवाल क्या कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल 7वां नंबर बोला है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप
3x माइनस वाई मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, जब वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी दे रखी है, यानी दे रखी है 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी क्या है, कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करोगे आप तो 3x का होल स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू वाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये आपका वर्ग क्या आ गया, खेत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 7वां नंबर सवाल हो जाता है। देखते हैं 8वां नंबर। देखिए अगला सवाल आपका 8वां नंबर बोला है कि एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि एक खेत में क्यारियाँ कितनी हैं, x माइनस 2y, और प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधे हैं कितने, x माइनस 2y। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहला पूछ रखा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। तो लिखेंगे खेत में पपीते के पौधों की संख्या बराबर, अब देखिए क्यारी कितनी है, x माइनस 2y, और पौधे प्रत्येक क्यारी में इतने पौधे हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y। देखिए आधार जब समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर हो गया, अब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र रख देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आ जाएगा हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस इसका गुणा होगा तीनों का, तो माइनस का आ जाएगा 4xy और प्लस का 4y स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका आ गया पेड़ों की संख्या। ठीक है ना, पेड़ों की कुल संख्या पपीतों की ये निकल के आ गई। और दूसरे नंबर पर बोल रखा है कि यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 हो तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर का मान रखने पर। ठीक है, मान यहाँ पर रख दीजिए, x बराबर कितना दे रखा है, 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसे कितना आ जाएगा आपका 100, इसका कितना आ जाएगा 40, और ये आपका आ जाएगा 4। तो जब आप घटाओगे इसको तो ये देखिए आ गया 104, यदि जोड़ दो, ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा 40, तो ये आ गया आपका 64। ठीक है ना। तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला है 9वां नंबर कि यदि कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपये है, इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इसी में गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कि मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कलमों का मूल्य। तो 2x माइनस 2y कलमों का मूल्य बराबर 2x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई। देखिए आधार सेम है,
तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब आप होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4xy और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और यदि बोला है कि यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 हो तो, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो मान आप जब रख दोगे, x का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 36 माइनस 6 चौको 24 दून 48 और प्लस का 4 और 36 चौको होता है 144, ठीक है। और माइनस का क्या आ जाएगा 48 प्लस का 4, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 148, ठीक है ना। 4 जुड़ गया तो 48 माइनस क्या आ जाएगा 48 तो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कलमों का मूल्य 100 रुपये होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।